जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बीटीएससी के रिगार्डिंग मैं लगातार इसके नीचे पे बना हुआ हूँ, है ना। एग्जाम से लेकर के एग्जाम भी होता तब भी मैंने वीडियो डाला था, कोर्ट केस हुआ तो भी मैंने वीडियो डाला था। अभी जो है लेटेस्ट 20 अप्रैल को एक कोर्ट का जो है अपडेट यहाँ पर आया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक, कि क्या केस का हुआ। केस तो सभी लोग आप लोग जान रहे हैं, न्यूज तो पहुंच ही गया होगा कि केस जो है खारिज कर दिया गया है ना। साफ साफ शब्दों में कहूं तो खारिज कर दिया गया। मामला तो जान ही रहे, सीआईटीएस वालों ने क्या था, या तो सीटीआई बोल दीजिए, जो भी दोनों एक ही चीज है, क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, है ना। तो उसके रिगार्डिंग जो है आपका जो है कोर्ट जो है उन्होंने खारिज कर दिया है, एकदम मना कर दिया साफ साफ। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है एक मतलब कि जो समरी है यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ, जो कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया था कि क्या आखिर क्यों कैंसिल किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है, पूरा डिटेल में उसमें पूरा लिखा हुआ कि क्यों कैंसिल किया जा रहा है, क्या मुद्दा था क्या नहीं, सभी कुछ अभी पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो रिजल्ट कब आएगा ये भी ये भी आप लोग जान रहे होंगे कि अभी जब खारिज हो गया तो रिजल्ट आना तो खैर है, पहले से मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट तो आना ही है ना। ऐसे भी अभी बिहार में क्या है, कुछ ना कुछ तर्क वितर्क होते रहते हैं, बिहार में और भी अलग अलग राज्यों में या फिर सेंट्रल का नोटिस हो, है ना। अगर अलग अलग नजरिए से देखिए तो अलग अलग चीज सभी चीजों में है। कुछ चीज पॉजिटिव है, कुछ चीज नेगेटिव है, तो दूसरे के लिए नेगेटिव है तो आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है, और किसी के लिए पॉजिटिव है तो वो आपके लिए नेगेटिव रहता है। तो ये सब चीज जो है चलते रहता है। लेकिन जो यहाँ पे कोर्ट केस हुआ था उसके कारण जो है मामला बहुत देर के लिए फंसा हुआ था बीपीएससी वाला, है आईटीआई इंस्ट्रक्टर का, या बोलिए ट्रेड इंस्ट्रक्टर है अपना, ट्रेड इंस्ट्रक्टर डिप्लोमा और डिग्री के लिए, ठीक। तो अभी हम लोग पूरा देखेंगे डिटेल में। चलिए पीडीएफ में खोल लेता हूँ बिना समय व्यतीत किए हुए। ये हम लोग का पीडीएफ है पूरा, ये जो है हम लोग का क्या है, ये पीडीएफ है। देख रहे सिविल राइट जुडिफिकेशन केस नंबर 12137, मतलब CWJC का आप लोग डालिएगा केस नंबर इतना तो आपका दिखाएगा 2023 में जो भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक। जो यहाँ पर देखिए ये सब पैटर्नर्स है, संतोष कुमार हो गए, राजीव रंजन, अम्बेडकर प्रसाद, ओम प्रकाश, ये सब पैटिशनर्स हैं, है ना। और इनके खिलाफ हुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू द डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट, स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट, ये सब के थ्रू इन लोगों के खिलाफ मतलब कि दायर किया गया था। ओके, तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पर ये डायरेक्ट हम लोग मुद्दा पे आते हैं। डेट देखिए, यहाँ पर डेट आप लोगों को दिख रहा होगा 20 अप्रैल 2024 का है, पब्लिश किया हुआ, ठीक। रीजन क्या था, दो रीजन था यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, द इम्पॉइंट जजमेंट इन द अपील रिजेक्टेड द राइट पिटीशन फॉर टू रीजन। दो रीजन के कारण जो अपील है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। साफ साफ सब पहले में ही यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया है कि जो है पिटीशन जो है दो रीजन के कारण यहाँ पर जो है रद्द कर दिया गया। वो पूरा डिटेल में आ दिया हो, थोड़ा मैं शॉर्ट में समझाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि 6 पेज क्या है, ठीक। क्या है, पहले है one that the petitioners who challenged an advertisement for recruitment did not have a pleading that they had applied in pursuance to the advertisement for the post। एक तो एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग है, जो कि जो रिक्रूटमेंट आया वो एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर पिटीशन फाइल किया गया था, चैलेंज किया गया था, तो उसके खिलाफ ऐसा कुछ मिला नहीं है। और या फिर बोल सकते हैं कि अगर मिला भी है तो उन लोग जो फाइल किए हैं केस, उन लोगों ने खुद वो एडवर्टाइजमेंट भरा है ना। तो ये चीज यहाँ पर उसके रिगार्डिंग ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, दूसरा चीज सीपीआई वाला मामला है, यहाँ पे आइए। दूसरा चीज यहाँ सीपीआई वाला मामला है। द अदर रीजन वाज दैट द चैलेंज इटसेल्फ बीइंग फॉर द रीजन ऑफ द क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फॉर ब्रेविटी सीटीआई certificate being a mandatory essential qualification for appointed instructor to the industrial training institute as stipulated by the central government, having been substantially complied with in the advertisement, since it required any selected ITI certificate holder to get the CTI certificate within a period of 3 years, failing which their employment would be terminated। है ये चीज मैंने पहले भी बता दिया था, और एडवर्टाइजमेंट में भी ये साफ साफ लिखा हुआ था। सीटीआई वालों ने क्या किया था कि वो लोग कहना था कि जो सीटीआई किए हैं कि हम लोग का जो है नंबर बेसिस पर ही जो है यहाँ पर क्या किया जाए, हम लोग का सिलेक्शन करवा लिया जाए। बात समझ रहे आप लोग, है ना। पहले भी मैं बोला था कि इन लोगों का कहना क्या है, सीटीआई वालों को जो सीटीआई किए हैं कि हम लोग का जो है नंबर बेसिस पे हम लोग का क्या किया जाए, करवा दिया जाए, ज्वाइनिंग करवा दिया जाए।
क्यों ऐसा हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ज्यादा चांसेस है, मुझे जैसा लगता है ना। और जो आया था हम लोग का आंसर की उसके रिगार्डिंग भी मैंने बोला था उस टाइम पे कि ज्यादातर जो है सीटीआई वालों का नंबर कम आ रहा है, उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे दिक्कतें आती है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। दोनों को जो है बराबर का मौका दिया गया, सीटीआई और नॉन सीटीआई वालों के लिए, है ना। सीटीआई वालों क्या है, आप लोगों को तो पॉइंट मिल रहा है इसके रिगार्डिंग, और नॉन सीटीआई वालों के लिए क्या है कि अगर मान लेते हैं इनका सिलेक्शन हो जाता तो इन लोगों को 3 साल के लिए आप लोगों को पढ़ने के लिए मौका दिया जाएगा, छुट्टी दिया जाएगा इसके लिए। आप लोग को जो है ये 1 ही साल का होता है ऐसे, लेकिन आप लोगों को 3 साल का मौका दिया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आप लोग सर्टिफिकेट नहीं ला पाए पास होकर के, तब आप लोग को जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वो यहाँ पर चीज लिखा हुआ है, बात समझ रहे आप लोग। तो ये 7th पॉइंट में भी यही चीज लिखा हुआ है, 7th पॉइंट में ये चीज लिखा हुआ सीटीआई वाला। अगर मैं 7th पॉइंट में आऊं तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए। अगर मैं आऊँ यहाँ पर 7th पॉइंट में, देखिए अब ये भी चीज है कि ये किसके रिगार्डिंग कैंसिल किया गया हाईकोर्ट के द्वारा, वो भी मैं बताऊंगा। 7th पॉइंट, द वेरी सेम एडवर्टाइजमेंट वाज द सब्जेक्ट ऑफ एबव स्टेट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग देयरइन अनदर लर्न्ड सिंगल जज नोटिस्ड एंड अपहेल्ड द कंडीशन ऑफ द कैंडिडेट who do not have CITS qualification also be entitled to apply under the advertisement specifically on the condition that they would complete their CITS within 3 years from the date of joining, for which they will be granted leave also। ऐसा था एडवर्टाइजमेंट में पहले से भी कि जिनके पास CITS नहीं है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते एक शर्त है क्या कि आप लोगों को 3 साल के लिए छुट्टी दी जाएगी और उसके अंतर्गत आप लोग को जो CITS कंप्लीट करके आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो है जो बोलिए रिक्रूटमेंट जो है आपका जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर कंडीशन लगाया गया था। तो ये दोनों जो है दोनों को मिल रहा था, CITS वाले को भी चांस मिल रहा था यहाँ पर और नॉन CITS वालों को भी चांस मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट केस इसलिए किया गया था, एक तो एडवर्टाइजमेंट पे किया तो वो तो सीधा सीधे खारिज कर दिया गया। नॉन CITS वाले भी के लिए भी CITS वाले के लिए क्या किया गया था कि हम लोग का जो है पर्सनल नंबर पर यहाँ पर जो है क्या किया जाए तो रिक्रूटमेंट कर लिया जाए, कोई भी रिटन एग्जाम ना हो। क्यों नहीं हो, रिटन एग्जाम होना ही चाहिए, है ना। या फिर एडवर्टाइजमेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया है, पूरा बेंचमार्क सेट करके यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि एक को पकड़ा जाए और दूसरे को छोड़ दिया जाए। ये इन लोगों ने भी डिप्लोमा बीटेक किया, इन लोगों ने भी डिप्लोमा बीटेक किया है, इन लोगों के पास CITS है, इन लोगों के पास CITS का सर्टिफिकेट नहीं है। बस समझ रहे, हो सकता है ये पढ़ने में तेज हो, ये भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं, पढ़ने का कोई मामला नहीं। लेकिन जो एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है, एक बेंचमार्क सेट करके निकलता है, वहां पर बहुत सारी बहस होती है उसके रिगार्डिंग, ऐसा बात नहीं है। उसके बावजूद भी फिर यहाँ पर जो है हर एक बार जो है कोर्ट केस यहाँ पर हो ही जाता है। क्योंकि मैं बार बोल रहा हूँ, सभी कुछ देखिएगा तो सब कुछ का पॉजिटिव चीजें आती है, कुछ का नेगेटिव है ना। अगर आपके लिए वो चीज पॉजिटिव है, दूसरे के लिए नेगेटिव है, आपके लिए नेगेटिव है तो दूसरे के लिए पॉजिटिव है। आपका नंबर कम आ रहा है तो दूसरे का अगर ज्यादा आ रहा है तो क्या उसका होगा, आपका नहीं होगा। अगर आपका ज्यादा है उसका कम आ रहा है तो उसका नहीं होगा। तो ये सब चीजें हैं, ठीक। और नौकरी तो भाई सभी को चाहिए, वो भी बिहार, यूपी, झारखंड और अभी बंगाल वाले कुछ लोग, राजस्थान वाले धीरे धीरे एंट्री मार रहे हैं, ठीक। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। और ऐसे ही जो है वैकेंसी यहाँ भी बहुत कम आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग तो ऐसी चीजें यहाँ पे जो है कोर्ट के केस के कारण बहुत सारी चीजें फंस जाती है, ठीक। तो ये चीज हो गया। तो ये कैंसिल किस वजह से, ये यहाँ पर एक बार और ये चीज मैं बता दूं, ये सेम चीज एक बार और हुआ है, ये सेम चीज जो है एक बार और हुआ है, ये यहाँ पे जो है लिखा, ठीक। ये यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 में, we have also considered the merit of the matter. In fact, there was a right petition filed earlier for the very same relief which has been referred to by the learned single judge in Ranjan Kumar and ORS versus the Union of India and ORS in CWJC number। इतना 2013 में एक बार और फाइल किया गया था, ऐसा बात नहीं। इसके रिगार्डिंग CIT CTI के रिगार्डिंग एक बार और पहले फाइल किया गया ऐसा मैटर, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग वो जो 17/6/2014 और 25/7/2013 ये सब मैटर पहले ही फाइल किया गया है, 2013 का बात है। और अभी फिर ये क्या 2023 में फाइल किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग जो चैलेंज किया गया था उस टाइम भी यही चीज हुआ था, है ना, कि जो है 3 साल का ही मैटर वहां पर भी था। और इस बार भी इसीलिए क्या किया गया है, पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो है ये चीज जो है खारिज कर दी गई है ना, कि ऐसा कुछ नहीं, जो एडवर्टाइजमेंट है उसी के तहत आप लोग का जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, रिजल्ट आएगा, है ना।
तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट है इसमें, है ना। सब चीज इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या इसमें कैसे कमीशन हुआ है, कब कब क्या आया है, वो सब चीज लिखा। बाकी मैंने मेन पॉइंट बता दिया। बाकी आप लोगों को सब लोग आप लोग जानते हैं। एक लास्ट और एक चीज क्या है, ये 10th पॉइंट में देखिए, एक इसमें और जजमेंट यहाँ आना बाकी है कि एक 9 मई को भी एक आना बाकी है स्टेटमेंट, वो भी खारिज होगा। यहाँ पे लिखा हुआ क्या, इंटरलोटरी एप्लीकेशन इफ एनी सेल आल्सो स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, अगर इसके अलावा भी अगर कोई और इसमें केस फाइल है तो वो भी खारिज किया जाएगा, तो वो 9 मई को भी आ जाएगा। उसके बाद जो है ज्यादा चांसेस है क्या कि रिजल्ट आने का संभावना है ना। तो जिनका भी नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा तो उसमें टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट तो आना ही है, रिजल्ट तो आना ही है। रिक्रूटमेंट निकला है तो रिजल्ट आने, भले आज हो कल हो, है ना। कैंसिल होने वाली बात है तो जो फाइल किया उन लोगों के लिए भी दिक्कत है, जो केस फाइल नहीं किए उन लोगों के लिए तो और दिक्कत है। बात समझ रहे आप लोग, कैंसिल हो जाएगा पूरा वैकेंसी रद्द हो जाएगा, तो जानते ही इतना मेहनत से वैकेंसी निकलती है ना। ये चीजें, और एक ही चीज पे मत रहिए, अभी सब बहुत सारी वैकेंसी है उस पर भी लगे रहिए। अभी सेल का सेंट्रल वैकेंसी निकला हुआ, सेंट्रल वैकेंसी निकला हुआ था, सभी 9 यूनिट का टोटल निकला हुआ था, है ना। उसका भी एडमिट कार्ड आ गया, उधर पे ध्यान दीजिए, है ना। इधर तो अपना एग्जाम हो ही गया है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो देख लिया जाएगा। जो भी है दोनों को फायदा होने वाला है। जो CITS में पास किए हैं तो उन लोग को मार्क मिलेगा, तो उन लोग का सिलेक्शन होगा। जो नॉन CITS में पास हुए हैं तो उन लोग को अभी अगर ज्यादा नंबर है तो उन लोग का सिलेक्शन होगा। बाकी 3 साल तो दिया ही गया है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। एक बात समझ रहे हैं, है ना। तो और भी सभी जो है आप लोग जो है सभी चीजों पर ध्यान दें, सभी एग्जाम पर। ऐसा नहीं कि एक ही पे इधर लटके रहे, बाकी सब है ना। जो भी ऑफिशियल नोटिस है उसी को सुनिए, बाकी और चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, है ना। बाकी अभी जो लेटेस्ट है आपका, अगर किन्हीं को मॉक टेस्ट देना है, अभी चूंकि सेल का आया हुआ तो सेल के रिगार्डिंग जो प्रीवियस मॉक टेस्ट है या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है ना। आपके लिए अवेलेबल है मेरे ही वेबसाइट पे स्पेसिफिक, है ना। 30 डेज के लिए अगर आप लोगों को लेना है तो 99 रुपीज के लिए अवेलेबल है ना। मंथली भी ईयरली भी है, लेकिन अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग यहाँ पर फीस यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि आप ही लोग के लिए यहाँ पर क्या है उसी हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से आप लोग का यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है ना। अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग कोर्सेज यहाँ पर पूरा सेट किया गया है। मॉक टेस्ट मारिए और वहाँ मॉक टेस्ट मार करके उसका रिविजन जरूर कीजिए, बात समझे। नहीं तो फिर रिवीजन नहीं किया तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक। बाकी जब रिजल्ट आएगा इसका, मैंने पहले ही बोला है, जब भी रिजल्ट आएगा मैं आप लोग को रिजल्ट का जो वीडियो तो बना हुआ है, और जिनका रिजल्ट आया है उनके समझ भी लेकर के जाऊंगा, है ना। तो कि उन लोगों ने कैसा प्रिपरेशन किया था और कैसे उन लोगों का रिजल्ट होगा। ओके, तो जिनको भी मॉक टेस्ट मारना है www.2pif.in पर जाकर विजिट करें। जो भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर 1 से 12 क्लास तक के बच्चे हैं, UPSC JPSC जितने भी है, सारे एग्जाम के जो है मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर और न्यू मॉक टेस्ट है ना यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब रिजल्ट आएगा तो मैं बनाऊंगा, है ना। हो सकता है अगर बीच में अगर कोई और इसके रिगार्डिंग आता है नोटिस तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मुझे अब जैसा लगता है कि डायरेक्ट रिजल्ट ही आना चाहिए और इसके रिगार्डिंग तो और कुछ नहीं है। चलिए तो मिलते हैं, ठीक। अब आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस साल नहीं तो फिर और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी 5 साल के बाद ही जान ही रहे हैं आप लोग ये इतना जो है वैकेंसी निकल कर आ रहा, क्यों निकल कर आ रहा है ये भी आप लोग जानते हैं, है ना। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्या है नहीं है, ठीक। तो मिलते हैं फिर जब लोग का रिजल्ट आएगा, मैं आप लोग से मिलूंगा। धन्यवाद।